प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, कैसे हो? तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मेरा नाम विष्णुदत्त शर्मा, खेल खेल चैनल में आपका स्वागत है। मेरे क्रिकेट प्रेमियों, आपने आज 7 तारीख, आज तीसरा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच श्रीलंका वर्सेस इंडिया, कोलंबो। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, कल मैंने अपनी प्रिडिक्शन की थी। मैंने अपनी प्रिडिक्शन दी थी आपको कि 3 प्लेयर, यानी 3 प्लेयर कल इंडिया के अंदर खेलेंगे नए, और मेरी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई है। कहने का मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, जिस तरीके से 2 ओडीआई इंटरनेशनल के अंदर जो क्रिकेट के अंदर इंडिया का जो प्रदर्शन था वो बहुत ही निराशाजनक चल रहा था, और टीम के खिलाड़ियों के बदलने की बातें हो रही थी। कहने का मतलब केएल राहुल निशाने पे थे, और उसी की वजह से टीम के अंदर बदलाव की जरूरत थी। एक शिवम दुबे, एक अर्शदीप। तो कहने का मतलब इन 3 प्लेयरों के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोवर्सीज हो रही थी, क्योंकि इनका बहुत ही खराब प्रदर्शन चल रहा था दोनों मैचों में, और इन्हीं 3 प्लेयरों के बदलने की बातें हो रही थी। कल मैंने आपको प्रिडिक्शन दी थी है यानी रियान पराग के ऊपर मैंने पूरी गारंटी दी थी कल कि रियान पराग टीम में कल खेल रहे हैं टीम इंडिया में, और वो सच हुआ। आज के ओडीआई के अंदर रियान पराग ने अपना ओडीआई जो है डेब्यू किया। ठीक है मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, रिपोर्ट सही थी। उसके बाद मैंने कहा था ऋषभ पंत और हर्षित, यानी हर्षित राणा को नहीं खिलाया, परंतु ऋषभ पंत टीम के अंदर जरूर खेले, और अर्शदीप की जगह खेले ऋषभ पंत, और आपका रियान पराग खेले हैं केएल राहुल की जगह। तो कहने का मतलब मेरे क्रिकेट प्रेमियों, मेरी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई। तो कहने का मतलब अब आप ये देखो क्रिकेट प्रेमियों कि आज का जो तीसरा ओडीआई इंटरनेशनल मैच आज हुआ है, उसके प्रदर्शन के ऊपर बात करेंगे। कहने का मतलब मेरे क्रिकेट प्रेमियों, कल मैंने 3 रिकॉर्ड बताए थे आपको कि 27 साल के बाद ऐसा होने जा रहा है कि इंडिया बायलैटरल सीरीज श्रीलंका से हारने के मुकाम पे खड़ी है, हारने के मुकाम पे। कल मैंने आपको एक रिकॉर्ड बताया था कि 27 साल के बाद इंडिया यानी कि बायलैटरल सीरीज ओडीआई श्रीलंका से हारने जा रही है। अगर जो आज का मैच वो जीतती तो बचा पाती, बराबर कर पाती, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आज भी वैसा ही प्रदर्शन रहा। कहने का मतलब मैंने दूसरा रिकॉर्ड बताया था कि श्रीलंका और इंडिया के कोलंबो के अंदर 66 मैच हुए हैं, जिसके अंदर कोलंबो और इंडिया के अंदर 66 मैच हुए हैं, जिसमें इंडिया ने 32 मैच जीते और 28 मैच जीते श्रीलंका ने। कहने का मतलब 6 का कोई नतीजा नहीं आया था। ये भी मेरा रिकॉर्ड सही साबित हुआ। तो कहने का मतलब मेरे क्रिकेट प्रेमियों, एक बताया था मैंने 170 ओडीआई इंटरनेशनल ओडीआई 170 ओडीआई इंटरनेशनल श्रीलंका इंडिया के अंदर इंडिया के मैच हुए 170 ओडीआई। तो कहने का मतलब उसके अंदर भी 99 मैच इंडिया ने जीते थे। आज का मैच जीते तो 100 मैच जीतने का रिकॉर्ड हो जाता है इंडिया का, और 57 मैच 170 में से 57 मैच श्रीलंका जीती है, 12 का नतीजा नहीं आया, 2 मैच ट्राई हुए। तो कहने का मतलब मेरे तीनों रिकॉर्ड भी बिल्कुल सही साबित हुए। और आज की हिंदी कमेंट्री के अंदर आपने सुना भी, यही 27 साल के रिकॉर्ड के बारे में कमेंटेटर सभी कहते रहे। तो कहने का मतलब मेरी प्रिडिक्शन मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमी में बिल्कुल सही साबित हुई। यानी जो टीम चेंजिंग के बारे में मैंने आपको जो प्रिडिक्शन दी थी वो भी सही साबित हुई, रिकॉर्ड भी सही साबित बताए। तो कहने का मतलब मेरे क्रिकेट प्रेमियों, मैंने आपको क्या कहा था कि हम हैं राष्ट्रभक्त क्रिकेट प्रेमी, आप भी राष्ट्रभक्त क्रिकेट प्रेमी हो। 8 घंटे हम मैच देखते हैं इंडियन क्रिकेट टीम का। सो आज हमने देखा, आपने भी देखा, इंटरनेट भी हमने खर्च करा, इतना महंगा रिचार्ज भी अपने घरों में लेकर लगा रखा है। मैं पिछले 2 अपनी वीडियो के अंदर यही बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, कृपया करके मेरी इस वीडियो को लाइक करो मेरे क्रिकेट प्रेमियों, और सब्सक्राइब करो मेरे क्रिकेट प्रेमियों। और आपको से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने कमेंट्स लिखो क्रिकेट मैच के ऊपर। जिस तरीके से बहुत ही घटिया और निंदनीय प्रदर्शन टीम इंडिया ने तीनों ओडीआई में करा है। अब मैं बात आपको बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना क्रिकेट से ही। मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, इस इंडियन टीम का इतना बुरा प्रदर्शन
कभी भविष्य के अंदर हमने कभी भी इतना बुरा प्रदर्शन कभी हमने नहीं देखा कि स्पिन अटैक के सामने इस तरीके से ढेर हो जाएगी इंडियन क्रिकेट टीम। ऐसा प्रदर्शन कभी नहीं देखा क्रिकेट इतिहास के अंदर इंडिया का। कहने का मतलब कि श्रीलंका के तीनों ओडीआई के अंदर इंडिया श्रीलंका के तीनों ओडीआई के अंदर 30 विकेटें दी हैं, 30 विकेटें। यानी इंडिया श्रीलंका के अंगेंस्ट तीनों ओडीआई के अंदर ऑल आउट हुई, ऑल आउट। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इंडियन क्रिकेट टीम श्रीलंका ओडीआई में तीनों मैचों के अंदर ऑल आउट हुई है मेरे क्रिकेट प्रेमी। और एक रिकॉर्ड और बताता हूँ कि श्रीलंका के स्पिनरों ने 25 विकेटें ली हैं इन 3 मैचों में, 25 विकेटें। सिर्फ मात्र 5 विकेट ही सिर्फ तेज बॉलरों ने लिए हैं इंडिया की। अब मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मेरे क्रिकेट प्रेमियों आपसे। अब मैं बात करता हूँ मेरे क्रिकेट प्रेमियों कि इंडिया की 30 विकेटों में से 25 विकेटें श्रीलंका के स्पिनर ने लिए और 5 विकेटें लिए तेज बॉलर ने। तो कहने का मतलब श्रीलंका के पास में, मैं पहले भी आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुका कि श्रीलंका के पास में कोई तेज बॉलर नहीं है 140 150 की स्पीड वाले। श्रीलंका की शुरू से ही ताकत जो है वो स्पिन रही है। आपने देख भी लिया स्पिन का जादू। यानी इनके पास तेज बॉलर की कोई ताकत नहीं है क्रिकेट में। यानी इनकी जो ताकत है वो स्पिन बॉलिंग है, और स्पिन बॉलिंग की ताकत आपने देख ली ना। इनके पास कोई तेज बॉलर 140-50 के। तो कहने का मतलब कि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये एशिया की 6 टीमें, 5 टीमें ऐसी हैं। और एक पाकिस्तान को यदि छोड़ दें तो पाकिस्तान के पास तेज बॉलिंग अटैक है। इनके पास तो, पाकिस्तान के पास पुराने अगर जब गेंदबाजों को देखा जाए तो वहाँ पे तेज बॉलर निकलते हैं पाकिस्तान में। वकार यूनुस है, वसीम अकरम है, इमरान खान है, तो वहाँ तो तेज बॉलर निकलते हैं, हमने देखे भी हैं। परंतु अगर जो एशिया मूल की 5 टीमें कहूँ, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, तो इन टीमों की जो ताकत है वो स्पिन बॉलिंग है, स्पिन बॉलिंग। और सबसे स्पिन बॉलिंग के अंदर सबसे ज़्यादा अव्वल देश अगर जो कोई है तो वो बांग्लादेश और आपका श्रीलंका है। जैसा कि इन 3 ओडीआई के अंदर आपने स्पिन की जो ताकत है श्रीलंका की वो देख ली। यानी स्पिनर जो श्रीलंका की ताकत है वो स्पिनर है। आपने देख लिया कि तीनों ओडीआई के अंदर 30 विकेटें इंडिया की ऑल आउट करा इन्होंने, 30 विकेटें। आज के मैच में भी 10 विकेट, पिछले मैच में भी जो 4 तारीख को उसमें भी 10 विकेटें, और पहले ओडीआई के अंदर भी 10 विकेटें स्पिनरों ने ली हैं। तो कहने का मतलब कि 30 विकेटों में से 25 विकेटें 3 मैचों के अंदर श्रीलंका के स्पिनरों ने ली हैं। और बात करें अब श्रीलंका के स्पिनरों की, पिछले मैच के अंदर जेफरी वेंडर्स 6 विकेटें, आज के मैच में वेलागे 5 विकेटें 27 रन दे करके। कहने का मतलब अब बात करते हैं हम इंडिया के स्पिनर की। इंडिया के स्पिनर आपने देखा, इंडिया के स्पिनरों ने केवल और केवल एक तेज बॉलर के अलावा 7 विकेटें हमने श्रीलंका की आज ली हैं, और हमने श्रीलंका को तीनों मैच में ऑल आउट नहीं किया। तो कहने का मतलब कितनी घटिया बॉलिंग अटैक था हमारा कि श्रीलंका को हम 3 मैचों के अंदर 10 विकेटें नहीं ले सके, और श्रीलंका ने हमारी टीम को, इंडिया को तीनों मैचों में 10 विकेटें ली, तीनों मैचों में स्पिनरों ने। तो कहने का मतलब मेरे क्रिकेट प्रेमियों, अगर जो आज के मैच की बात करूं, आज भी वही घटिया प्रदर्शन, पहले मैचों में भी घटिया प्रदर्शन दोनों में, आज का भी घटिया प्रदर्शन। अगर जो मैं बात करूं, आज श्रीलंका ने फिर टॉस जीत करके बल्लेबाजी करी तो बहुत अच्छा शानदार खेल की शुरुआत करी उन्होंने। पहली जो विकेट थी उनकी 89 रन पे गिरी, निशंका 45 रन पे पहली विकेट में आउट हुए। उनकी दूसरी विकेट जो गिरी वो 171 रन पे गिरी। बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई। अविशंका 96 रन के ऊपर आउट हुए। यानी इतनी बढ़िया बल्लेबाजी करी कि 96 रन बनाए उसने, और 171 पे दूसरा विकेट, 183 पे उनका तीसरा विकेट गिरता है श्रीलंका का, 184 पे चौथा विकेट, और 191 पे इनका 5वां विकेट गिरता है श्रीलंका का, और छठा विकेट 199 पे, और 7वां विकेट 235 पे।
और श्रीलंका की टीम 245 बनाती है टोटल। अब बात करो यहाँ पे रियान पराग, जैसे मैंने कहा था रियान पराग खेलेगा 150%, ऋषभ पंत खेलेगा और हर्षित राणा नहीं खेला। प्रिडिक्शन मेरी बिल्कुल सही साबित हुई मेरे क्रिकेट प्रेमियों। मेरे कहने का मतलब क्रिकेट प्रेमियों, मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स भी लिखो। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो मेरी वीडियो को, और पूरे समय तक मेरी वीडियो को देखो मेरे क्रिकेट प्रेमियों, पूरे टाइम तक देखो। 8 घंटे तक आपने क्रिकेट मैच देखा है तो कम से कम आधे घंटे की 20 मिनट 25 मिनट की मेरी ये वीडियो भी देखो। ये आप ही के लिए लाया हूँ, अपना कीमती समय मैं खराब कर रहा हूँ। खराब नहीं कर रहा, मेरी राष्ट्रभक्ति है, मेरा शौक है, क्रिकेट मैंने भी खेला है तो ये मेरा शौक है मेरा। मैं अपने देश, अपने भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक अपना क्रिकेट प्रेम जरूर प्रदर्शित करूंगा। तो कहने का मतलब आपको भी अच्छी प्रिडिक्शन दूंगा और अभी तक दी है मैंने। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमी में बात करता हूँ इंडिया की बैटिंग की। इंडिया की बैटिंग भी मैं भी आज भी वही रोहित शर्मा, यानी पहले वनडे के अंदर 58 रन, दूसरे वनडे के अंदर वो बनाते हैं 64 रन, और आज के मैच के अंदर भी रोहित शर्मा ने शानदार 35 रन बनाए। परंतु वही है कि रोहित शर्मा का कुल्हाड़ी शॉट खेलना उनकी आदत है, अच्छे खासे सीधे 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 टेक्निक से खेल रहे थे। परंतु एक जो क्रॉस शॉट वो खेलते हैं लेग साइड में, और उसी लेग साइड में जो बैठ के स्वीप मारते हैं वो, उसी की वजह से कम भी वो 16-17 बारी आउट हो गए मेरे क्रिकेट प्रेमियों। यानी रोहित शर्मा स्वीप शॉट के ऊपर जैसे आज आउट हुआ है, ऐसे ही स्वीप शॉट पे पिछले T20 या वनडे के अंदर आप उठा के देख लो 16-17 बारी वो इसी स्वीप शॉट पे आउट हुआ है, इसी स्वीप शॉट पे। यानी ये स्वीप शॉट इनकी इतनी कमजोरी बन चुकी है क्रॉस खेलने की, जिसकी वजह से अच्छे खासे रन बनाते हुए ये अपनी विकेट थ्रो कर गए, ये अपनी विकेट थ्रो कर गए। या यूं कहूं कि ये अपने जेब के अंदर एक कुल्हाड़ी लेके आए थे, वो कुल्हाड़ी इन्होंने अपने पाँव पे मार ली। अच्छा खासा 37 रन पे खेलते हुए ये ये स्पिनर की गेंद को उठा बैठे और कीपर ने बड़ी आसानी से पकड़ा। तो कहने का मतलब कि पहली विकेट इंडिया की 37 रन पे गिरी। जो गिल है, शुभमन गिल 6 रन पे आउट हो गया। दूसरी विकेट गिरी है 53 रन पे, रोहित शर्मा 35 रन पे बहुत अच्छा खेलते हुए आउट हुए। तो कहने का मतलब कि 63 विकेट पे तीसरा विकेट पंत आते हैं, वो भी गलत शॉट खेलते हैं, यानी आंख मीच करके स्पिन गेंद पे एकदम निकल पड़ते हैं, स्टंप आउट हो गए। 63 रन पे तीसरा विकेट, 71 रन पे चौथा विकेट। कोहली 20 रन बना के इतना बढ़िया खेल रहे थे, वो भी LPW। यानी इन तीनों वनडों के अंदर कोहली जो है स्पिनरों के ऊपर ही विकेट दे के गए हैं। यानी इतना घटिया प्रदर्शन कोहली का कभी नहीं रहा कि स्पिन के ऊपर 3 बार LPW हुए। कहने का मतलब कोहली का भी ये 3 ODI इंटरनेशनल जो मैच था वो बेकार गया। T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी आपने देखा कि इकलौती फाइनल के अंदर ही उनकी जो पारी आई थी 76 रन की, इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी वो फ्लॉप थे। तो मेरे प्यारे क्रिकेट पर भी आज के मैच के अंदर भी 20 रन बना करके वो आउट हो गए। बात करता हूँ चौथे विकेट की, तो 71 रन पे चौथा विकेट। जैसे कि अक्षर पटेल दोनों मैच के अंदर पिछले मैच में बहुत अच्छा बॉलिंग भी कर रहे थे और ऑलराउंडर गेम भी खेल रहे थे, और जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे आज के मैच के अंदर फ्लॉप हो गए, बोल्ड हो गए वो 2 रन के ऊपर। तो कहने का मतलब तो 71 रन पे चौथा विकेट अक्षर पटेल के रूप में 2 रन पे, और उसके बाद में 73 रन पे पांचवा विकेट। पांचवा विकेट भी अय्यर भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, चौके मारे तो उसके बाद वो 8 रन पे आउट हो गए LPW। अब बात करते हैं 82 रन पे छठा विकेट, रियान पराग भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, पहली गेंद पे आते ही चौका मारा जिस इंटेंट के साथ खेल रहे थे, और आज इनको डेब्यू मैच भी इसीलिए कराया था। तो कहने का मतलब कि KL राहुल को निकालने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। जिस तरीके से रियान पराग ने गेंद तो अच्छी करी, यानी 3 विकेटें ली, बहुत बढ़िया करी, 9 ओवर के अंदर 54 रन दिए, हालांकि महंगे बड़े, परंतु 3 विकेटें बहुत ही अच्छी 3 विकेटें ली। तो कहने का मतलब 15 रन बना करके वो आउट हो गए। सातवां विकेट 100 रन पे गिरता दुबे के रूप में, 101 रन पे सुंदर, और बाकी 138 रन के अंदर ही 9वां और 10वां विकेट। कहने का मतलब इंडिया 138 रन पे ऑल आउट हो गई और 107 रन से तीसरा वनडे मैच हार। यानी ये श्रीलंका का जो ODI दौरा था यह बहुत ही निराशजनक रहा। और जैसे मैं आपको कल भी वीडियो में बताया था कि 27 साल के बाद ये पहली बार होगा कि हम इंडिया श्रीलंका से बायलैटरल सीरीज हारेंगे या बराबर करेंगे।
मतलब आज का मैच जब तक नहीं हुआ तो हम ये सोच रहे थे कि आज का मैच जीतेंगे तो बराबरी हो जाएगी, तो इज्जत बच जाएगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं है कि सीरीज ही गवा दी। और आज का तो बहुत ही घटिया प्रदर्शन हुआ, बिल्कुल भी, यानी क्रिकेट मैच के अंदर बिल्कुल ही घुटने टेक, यानी श्रीलंका की स्पिन के आगे जिस तरीके से घुटने टेके। मैंने आपको पहले कहा कि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की जो ताकत है वो स्पिन गेंद है, यानी ये विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, विकेट टू विकेट, यानी ये विकेट छोड़ते नहीं स्पिनर, इतने प्रभावशाली विकेट कीपर है कि पैड लाइन बॉलिंग करते हैं, क्रिकेट के अंदर कहते हैं पैड लाइन, विकेट टू विकेट बॉलिंग, आम बॉल करते हैं बिल्कुल सीधी, ये स्पिन भी नहीं करते, ये अपनी फिंगर भी नहीं घुमाते, ये बिल्कुल आम बॉल करते हैं, विकेट को हिट करने वाली बॉल करते हैं ये बिल्कुल। और आपने देखा कि तीनों ओडीआई इंटरनेशनल मैच के अंदर इंडिया को ऑल आउट किया इन्होंने, ऑल आउट। क्यों? क्योंकि ये हिट करने वाली बॉल करते हैं, स्पिन कम करते हैं, यानी विकेट से बाहर जाती गेंदें कम करते हैं, आम बॉल करते हैं, सीधा विकेट पे जाए, सीधा स्टंप की हाइट से नीचे गेंद रहे। आज वही हुआ कि इंडिया के तीनों मैचों के अंदर इन्होंने एलपीडब्ल्यू बोल्ड आउट करे हैं इंडिया के तीनों ओडीआई इंटरनेशनल में। तो इसलिए कहता हूं कि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की जो ताकत है वो स्पिन गेम है, स्पिन गेंदबाजी, स्पिन विकेट टू विकेट करते हैं, एक भी गेंद वो विकेट से बाहर नहीं फेंकते, बिल्कुल मिडल में गेंद खिलाते हैं, पैड लाइन, यानी पैड लाइन बॉलिंग करते हैं। आज भी देख लो पैड लाइन बॉलिंग करी सभी बल्लेबाज, आज इंडियन बल्लेबाज किस तरीके से विकेट के आगे खड़े होकर के एलपीडब्ल्यू हो गए। तो हमारे गेंदबाजों ने ये बॉल करी नहीं, हमारे गेंदबाज आम बॉल करते नहीं, हमारे बॉलर जो है स्पिन कराते हैं, स्पिन यानी उंगलियों को घुमाते हैं, यानी स्पिन करने की कला जो है वो मात्र एक ओवर में 2 गेंद ही करनी चाहिए स्पिन, बाकी 4 बॉल आम फेंकनी चाहिए, आम बॉल, जिसको जिसको हम जिसको हम क्रिकेट भाषा में कहते हैं आम बॉल, फिंगर के अंदर क्रॉस सीन से बॉल पकड़ी जाती है, सीधी विकेट पे हिट की जाती है, उसको आम बॉल कहते हैं। यानी बल्लेबाज चूकता है, विकेट की गेंद को वो मारता नहीं है, सिर्फ डिफेंस करता है। तो कहने का मतलब हमारे स्पिन बॉलरों ने विकेट के बाहर गेंद स्पिन कराई, टर्न कराई, जिसकी वजह से रन बने। और श्रीलंका के स्पिनर जो है टर्न कम कराते हैं, विकेट टू विकेट हिट करते हैं बॉल, तो उनका फायदा मिला कि 10 की 10 विकेटें जो हैं श्रीलंका के स्पिन बॉलर लेगा, 138 रन पे आज ऑल आउट कर दिया। यानी इतना निराशजनक प्रदर्शन करा मेरे क्रिकेट प्रेमियों के कहने का हद नहीं है। मैं भी जानता हूँ पूरे 140 करोड़ क्रिकेट प्रेमी बड़े दुखी होंगे। मैंने कल भी कहा था कि हम लोग इतना इंटरनेट खर्च करते हैं, 8 घंटे खराब करते हैं, और मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमी, फल सब्जी ई रिक्शा चलाने वाले लोग भी अपने टेलीफोन पर महंगे महंगे रिचार्ज करके टेलीफोन पे भी देखते हैं। तो कहने का मतलब बड़ी निराशा इन 3 ओडीआई के अंदर इंडियन क्रिकेट टीम ने दी है। और ठीक एक महीने पहले ही T20 वर्ल्ड कप हम जीत के आए हैं, यानी कहने का मतलब ये मान के चले कि इनको घमंड हो गया, इनको घमंड हो गया, इनका नशा नहीं उतरा, मतलब कहने का मतलब जो T20 वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, यानी T20 वर्ल्ड कप जीतने का जो इनको घमंड हो गया है, तो वो घमंड इनका चूर हो गया 1 महीने के अंदर ही। कहने का मतलब ढोल की पोल खुल गई है इनकी। रोहित शर्मा, विराट कोहली, अय्यर, शुभमन गिल, सभी के सभी इन्होंने सभी के सभी टॉप क्रिकेट खिलाड़ी खिला लिए, बदलाव कर लिए, परंतु क्या हुआ, ढाक की 3 पाक। इसी का मतलब आम भाषा में अगर जब मैं बोलूं, नाचना है आंगन टेढ़ा, कहने का मतलब आप पिचों को दोष दो कि पिच टर्निंग ट्रैक थी, ये थी वो थी, तो कहने का मतलब कि श्रीलंका के प्लेयर क्या खेले नहीं? श्रीलंका के प्लेयरों ने भी तो 245 रन बनाए, इससे पिछले मैच में 230 रन बनाए, इससे सबसे पहले मैच के अंदर भी 230 रन बनाए थे। कौन सा आपने वो रन बना लिए? कितना गलत शॉट खेला। अगर जो वो पहला मैच अगर जो आप जीतते तो मोमेंटम चेंज होता, वो मैच भी आपने टाई करा दिया घटिया घटिया खेल प्रदर्शन करके। तो कहने का मतलब ये है कि कोई इंटेंट समझ में नहीं आया इंडियन क्रिकेट टीम का। यानी कि कहने का मतलब अभी चैंपियन ट्रॉफी है, ये पाकिस्तान में जाने के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है कि पाकिस्तान जाएगी नहीं जाएगी। फरवरी मार्च के अंदर जो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी है 50 ओवर की है वो भी। तो क्या इस तरीके का प्रदर्शन करोगे आप? मात्र आपको 6 ओडीआई इंटरनेशनल मैच मिले थे खेलने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए चैंपियन ट्रॉफी के लिए। अब क्या है, इंग्लैंड आएगी जाके फरवरी के अंदर, 3 ओडीआई क्रिकेट मैच खेलने मिलेंगे, पता नहीं उस वक्त भी प्रदर्शन कैसा रहेगा। यानी इन प्लेयरों को लेकर के तो
इस टीम का जो प्रदर्शन रहा, इस टीम को प्रदर्शन को लेके क्या कहोगे कि यही प्लेयर को खिलाओगे चैंपियन ट्रॉफी में, और अभी ये भी नहीं पता कि चैंपियन ट्रॉफी में जाओगे या नहीं जाओगे। और अभी सितंबर के अंदर बांग्लादेश, यानी अभी सितंबर में बांग्लादेश 2 टेस्ट मैच 3 T20 मैच खेलने आ रही है बांग्लादेश। तो कहने का मतलब क्या इस तरीके के प्रदर्शन से आप जीतोगे। और बांग्लादेश, मैं फिर बता रहा हूँ कि बांग्लादेश के पास भी यही स्पिन अटैक है जो श्रीलंका पे है, यानी वो भी विकेट टू विकेट हिट बॉल करते हैं। और अब तो वो इंडिया की धरती पे आ रहे हैं, इंडिया की धरती पे खेलेंगे। यानी कहने का मतलब आपको आप ही की धरती पे वो हरा के जाएंगे, जिस तरीके से आपका प्रदर्शन है स्पिन को खेलने का, जो तरीका आपकी जो टेक्निक है। मेरा कहने का मतलब बांग्लादेश भी आपको यहाँ पे हरा के जाएगी, जिस हिसाब से आपका स्पिन खेलने का जो तरीका है। तो बहुत ही निराशजनक प्रदर्शन हुआ मेरे क्रिकेट प्रेमियों। आप कमेंट्स करके लिखो। मैं अपनी वीडियो को अब यहीं समाप्त करता हूँ। जो मैंने आपको प्रिडिक्शनें दी थी 3 प्लेयरों की, वो मेरी सच हुई है क्रिकेट प्रिडिक्शन, जो प्रिडिक्शन। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपने घर में भी सफाई रखो, अपने घर के बाहर सफाई रखो। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, कल मैं एक नई वीडियो लेके आऊँगा आप पे, एक नई चर्चा लेके आऊँगा क्रिकेट के ऊपर। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।